नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर फिर से बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि 23 राज्यों से अधिक बेरोजगारी है बिहार में। दरअसल तेजस्वी यादव ने छठ पर्व में एक पूजा समिति द्वारा बनाए गए कार्टून को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आरा के नवादा चौक पर आदर्श कला मंदिर की ओर से एक झांकी बनाई गई थी और इसमें दिखाया गया कि बीटेक, बीएड और एमबीए करके कोई समोसा तल रहा है तो कोई सब्जी बेच रहा है, यानी कि महंगी पढ़ाई करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो तेजस्वी यादव ने इस कार्टून को पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार में 23 राज्यों से भी अधिक बेरोजगारी बिहार में है और बिहार की बेरोजगारी दर दशा की बेरोजगारी दर से कई गुना अधिक है। 16 वर्षों की नीतीश भाजपा सरकार देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के युवाओं को स्थायी नौकरी देने, रोजगार सृजन करने और उद्योग धंधे लगाने एवं पलायन करने में पूर्णतः विफल रही है। तो वहीं आरजेडी ने भी अपने ऑफिशियल पेज पर लिखा है कि बिहार में एक छठ पर्व ऐसा भी है क्योंकि बिहार को 16 वर्षों में नीतीश सरकार ने बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है और बेरोजगारी का ऐसा दर्द है कि युवा छात्र किसी पर्व त्योहार पर मुस्कुराना और खुश रहना भी भूल गया है। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। तो इधर नीतीश सरकार बिल्कुल अकेले पड़ गई है। बीजेपी ने अब फिर से उन पर निशाना साध दिया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फिर से नीतीश सरकार पर कई सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले ही 16 नवंबर को शराबबंदी की बड़ी समीक्षा करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के साथ साथ अब सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी इस पर सवाल खड़े कर रही है और इससे बड़ी बात और क्या होगी, खुद बीजेपी ने ही अब नीतीश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार कई दिनों से शराबबंदी की समीक्षा पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है कि बिहार के हर जिले में ऊपर से नीचे तक शराब के धंधे में माफियाओं का राज चलता है। शराब माफिया ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए हैं और शराब का अवैध व्यापार करते हैं और इसीलिए इन माफियाओं पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो पाएगी। बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में फिर से 6 लोगों की मौत हो गई है और इधर पप्पू यादव ने अब सरकार को नपुंसक कह दिया है। बिहार सरकार सिर्फ दावे कर रही है और बार बार यही कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही बिहार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगातार समीक्षा पर समीक्षा बैठक किए जाते हैं, लेकिन हालत क्या है आप देख ही सकते हैं। तो इधर पप्पू यादव ने अब मीडिया से बातचीत के दौरान कह दिया है कि सरकार नपुंसक हो गई है और कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद शराब माफिया विजय गुप्ता के साथ घूमते हैं, तो ये लोग क्या शराबबंदी पर रोक लगाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर को सरकार और उसके सिस्टम ने क्राइम का गढ़ बना दिया है। यहां प्रतिदिन हत्या, लूट जैसी घटनाएं होती है, लेकिन नपुंसक सरकार चुपचाप बैठी है। उन्होंने कहा कि सरकार नपुंसक हो गई है और इस सरकार से अब कुछ भी नहीं होने वाला है और एक तरफ जहां सरकार मौज कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बिहार की जनता मर रही है। तो वहीं इधर छठ पूजा के दौरान एक पंडाल में तेजस्वी यादव की मूर्ति बना दी गई। जी हां, कुछ लोगों ने पटना में एक पूजा पंडाल में भगवान भास्कर की मूर्ति को स्थापित किया है और इतना ही नहीं, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अर्घ देने वाली मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है और जिसके बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। राजद समर्थकों ने जहां एक और भगवान सूर्य के साथ उनकी प्रतिमा स्थापित करने को सही ठहराया है, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे भगवान का अपमान बता दिया है और इस पर महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन ने एक टिप्पणी भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की मूर्ति लगने से विपक्ष के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए।
और आपको बता दें कि जिस दिन प्रतिमा स्थापित की गई थी उसी दिन तेजस्वी यादव अपना 32वां जन्मदिन भी मना रहे थे और राजद समर्थकों ने इसे यादगार बनाने के लिए भगवान भास्कर की प्रतिमा के साथ उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी। तो वही राजद नेताओं का कहना है कि जिस तरह भगवान सूर्य ने सारे संसार को रोशन करते हैं उसी तरह तेजस्वी यादव हमारे बिहार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे, युवाओं को रोजगार से वंचितों को उनके अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और पार्टी के नेता अनिल कुमार ने कह दिया है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा का विसर्जन होगा लेकिन तेजस्वी यादव की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगा। तो इधर पप्पू यादव ने अब सीधा सीधी शराब माफियाओं को कह दिया है कि देख लेंगे किसमें कितना दम है। उन्होंने सीधा सीधी गांधी मैदान में शराब माफियाओं को फरिया लेने के लिए चुनौती दे दी है। पप्पू यादव ने कह दिया है कि या तो अब मैं रहूंगा या शराब माफिया रहेंगे। अब बिहार में एक का तो सफाया होना ही है, या तो शराब माफिया मरेंगे या फिर मैं मरूंगा। पप्पू यादव ने एक तरफ जहां जहरीली शराब के मामले में सरकार को नपुंसक कह दिया है तो वहीं पप्पू यादव ने सीधा सीधी अब शराब माफियाओं को खुला चैलेंज दे दिया है और कह दिया है कि ये मेरा खुला चैलेंज है, अगर हिम्मत है तो सभी शराब माफिया मिलकर पटना गांधी मैदान में हमसे फरिया लें, उस दिन वो रहेंगे या फिर पप्पू यादव रहेगा। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर के सांसद समेत सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों का जवाबदेही तय होना चाहिए, सभी लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि बिहार में छठ के दिन डूबने से 35 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और बिहार के विभिन्न जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि मरने वालों में सासाराम के 2, बेगूसराय के 3, सारण के 2, गया के 2, सिवान, बिहार शरीफ, बक्सर के 1-1 लोग शामिल हैं। तो इधर उत्तर बिहार में 9 लोगों की डूबने से जान चली गई है। समस्तीपुर में 4 लोग डूबे जिनमें से 3 ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं बेतिया में 5 लोग डूबे और 1 की जान चली गई है। तो वहीं कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में छठ के दौरान बुधवार और गुरुवार को डूबने से 14 से अधिक लोगों की जान चली गई है और मरने वालों में सहरसा के 4, खगड़िया के 4, सुपौल और लखीसराय के 2-2 लोग और मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर में 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। अगर दिवाली छठ के बाद अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बड़ी काम की होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि 1 हफ्ते तक लंबी दूरी की ट्रेनें फुल हो गई है और विमानों ने अपना किराया 3 गुना कर दिया है। जी हां, पटना और बिहार के अन्य प्रमुख स्टेशनों से जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग टिकट का बोर्ड लगा दिया गया है और विभिन्न रूटों पर लंबी दूरी की ट्रेनों में अगले 1 हफ्ते तक भारी मारामारी हो सकती है, यानी कि यहां पर काफी भीड़ होने वाली है। और बेंगलुरु रूट में भारी लोड है। मुंबई जाने वाली ट्रेनों में अगले 2 हफ्ते तक काफी भीड़ होने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर इसके अलावा पटना से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई सहित अन्य शहरों को जाने वाले विमानों का हवाई किराया भी अब 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो वहीं दिल्ली का किराया आम दिनों में 3500 रुपए के आसपास रहता है, लेकिन अब इसका किराया 6500 से 7500 रुपए के बीच कर दिया गया है। तो वहीं कोलकाता का किराया आम दिनों में 3000 से 4000 के बीच रहता है, लेकिन अब कोलकाता का किराया 10,000 तक पहुंच गया है। बेंगलुरु का किराया तकरीबन 9000 है और इसी तरह अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, मुंबई समेत अन्य शहरों के किराए में भी 2.5 से 3 गुना वृद्धि हो गई है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दे दी है। बिहार में बालू खनन पर अब रोक को हटा दिया गया है। जी हां, बिहार में बालू खनन से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर अब लगी रोक को हटाने का निर्देश दे दिया है और राज्य खनन विभाग को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालू खनन पर रोक से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, यानी कि बालू खनन पर रोक से राजस्व का नुकसान हो रहा था और इसी को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति दे दी है।
बिहार में शराबबंदी का हाल देखिए। बक्सर में अजीब तमाशा देखने को मिला है। पुलिस ने 70 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब पीने के शौकीन कौन कौन से उपाय करते हैं, इसका ताजा नमूना बक्सर जिले में देखने को मिला है। आपको बता दें कि छठ महापर्व खत्म होने के साथ ही बक्सर में बड़ी तादाद के अंदर लोग गंगा बॉर्डर पार करके यूपी चले गए, जहां यूपी में उन्होंने जमकर शराब पी। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि गंगा पुल पार करके बक्सर से वापस आना उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। दरअसल हुआ ये कि शाम के वक्त पुलिस ने गुरुवार की शाम को अचानक से विशेष अभियान चलाते हुए बिहार और यूपी को जोड़ने वाले गंगा पुल पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और पुलिस ने इससे चेकिंग अभियान में 70 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं 5 डॉक्टरों की टीम देर रात तक शराबियों का टेस्ट करती रही और मेडिकल टेस्ट की पुष्टि होने के बाद जिन शराबियों की पहचान हुई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो इधर संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ भी मिलेगा। और इन दोनों सुविधाओं के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्य भर में अभी 25,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मी हैं और पहले चरण में 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों मोड में इंश्योरेंस का फायदा मिल पाएगा। बिहार वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब बिहार को 401 मेगावाट की बिजली मिलने लगी है। जी हां, बाढ़ एनटीपीसी के एक यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया है और एनटीपीसी बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन के स्टेशन की पहली यूनिट से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है और 607 मेगावाट की इस इकाई से जो बिजली निकलेगी उससे बिहार को 401 मेगावाट की बिजली मिलेगी। और इतना ही नहीं, बाढ़ एनटीपीसी की स्टेज 2 की 1380 मेगावाट की 2 यूनिटों से बिहार को 1198 मेगावाट बिजली उपलब्ध होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ में 660 मेगावाट की 2 और यूनिट बन रही है और 1 साल के अंदर ही इस यूनिट के जरिए बिजली का प्रोडक्शन शुरू होने का लक्ष्य है और इन यूनिट्स के जरिए भी बिहार को बिजली मिलेगी। 660 मेगावाट की 3 इकाइयों में से 60% बिजली बिहार को, जबकि बाकी झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम जैसे राज्यों को मिलेगी।